गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स में। आगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके आगे हम पढ़ चुके हैं फर्स्टली जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमने पढ़ा था विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम बात करें तो लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में होता क्या है। In Visual Basic, logical bitwise operators are useful to perform the logical operations between two operands like and, or, etc. based on our requirement. मतलब विजुअल बेसिक में हम लॉजिकल बिटवाइज यूज़र जो है वो हमारे यूज़फुल होते हैं परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेंड्स के बीच, जहाँ पर हमारा एंड और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है हमारी यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर विल ऑलवेज वर्क विद बूलियन एक्सप्रेशन। अब जो हमारा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है ये हमारा ऑलवेज वर्क जब करता है, यानी कि ऑलवेज ये अपना टास्क जब परफॉर्म करता है तो ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में करता है एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज़, और बूलियन वैल्यूज़ ही रिटर्न करता है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। फर्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर बूलियन। अब देखें आप, फर्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर एंड इट विल ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। ये हमारा एंड जो है वह तब हमारा ट्रू होगा जब हमारे बोथ ऑपरेंड्स जो हैं वह नॉन ज़ीरो हो, जब हमारे बोथ ऑपरेंड्स जो हों वह नॉन ज़ीरो हो। ठीक। देन और ऑपरेशन हमारा जब ट्रू होगा जब हमारा दोनों में से एक नॉन ज़ीरो हो, जब हमारा दोनों में से एक नॉन ज़ीरो हो। देन नॉट इट विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ अ लॉजिकल स्टेट, दैट मीन्स इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो देन इट विल रिटर्न फॉल्स। आपको मालूम है कि नॉट जो होता है वो हमारा रिवर्स फंक्शन हमें बैक देता है। यानी कि अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, हमारी रिवर्स वैल्यू तो ही होती है नॉर्मल वेरिएबल की। तो उसी तरीके से हम बात करें कि नॉट जो है वह हमारी रिवर्स वैल्यू हमें देता है, यानी कि नॉट ए एंड बी ट्रू। नॉट ए एंड बी हमारा क्या होगा, ट्रू, तो हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, नॉन ज़ीरो। ठीक। देन इज़ ट्रू देन इट विल डिटरमाइन वेदर एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। अगर हमने कोई भी कंडीशन दे रखी है और वह हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है देन वहाँ पर हमारा इस ट्रू जो हमारा है ऑपरेटर लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर वह हमारी ट्रू कंडीशन को देगा। एक हमारा होता है इज़ फॉल्स, मतलब ये हमारा जब फॉल्स होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी। ठीक। अब हमारे यहाँ पर दे रखा है आपका, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है विजुअल बेसिक में, कंपैरिजन ऑपरेटर। इन विजुअल बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू डिटरमाइन वेदर द डिफाइंड टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। यानी कि विजुअल बेसिक में कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वह हमारे यूज़फुल होते हैं यह डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे जो टू डिफाइंड ऑपरेंड्स हैं, यानी कि जो प्री डिफाइंड ऑपरेंड्स हैं वे हमारे इक्वल होंगे, ग्रेटर देन होंगे, लेस देन होंगे, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्या है इसमें आप देख रहे होंगे, फर्स्ट हमारा दे रखा है ग्रेटर देन का साइन। फर्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन। अब इसमें आप देख रहे होंगे इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ राइट ऑपरेंड ग्रेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड। ये हमारा जब ट्रू होगा जब हमारा राइट ऑपरेंड जो है वो लेफ्ट ऑपरेंड से ग्रेटर होगा। तो यानी कि यहाँ पर दे रखा है हमारा ए इज़ लेस देन बी, कंडीशन फॉल्स हो रही है हमारी। देन हम आगे बढ़ते हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू पर, देन इट विल रिटर्न ट्रू। ये हमारा जब ट्रू होगा जब हमारा राइट ऑपरेंड जो है वो या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो लेफ्ट ऑपरेंड के। ठीक है, या तो वह ग्रेटर देन हो, राइट ऑपरेंड जो है वो हमारा या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू हो लेफ्ट ऑपरेंड के, तब जाके वह ट्रू होगा। यानी कि ये कंडीशन ए इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू बी इज इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि ये कंडीशन हमारी अब भी फॉल्स हो रही है। देन हम आगे बढ़ेंगे
greater than, then it will return true if left operand greater than the right operand. अब आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन में कंडीशन हमारी जब ट्रू होगी जब हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है वह ग्रेटर होगा राइट ऑपरेंड के। तो कंडीशन यहाँ पर हमारी a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी। देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, यानी कि यह कंडीशन जो हमारी जब ट्रू होगी जब हमारा लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा राइट ऑपरेंड के, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि यह ट्रू इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब आगे देखें आप, इक्वल टू साइन दे रखा है यहाँ पर। इक्वल टू साइन में आप देखें इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ बोल ऑपरेंड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर वैल्यू ट्रू जब होगी जब हमारे बोथ ऑपरेंड इक्वल होंगे। तो 10 इज इक्वल टू 5, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, देन हमारा फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। देन अब ये कंडीशन देखिए जिसमें हमारा ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन साइन मिक्स है, ये हमारा उस कंडीशन में आता है ट्रू जब हमारे बोथ ऑपरेंड्स होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो देन a नॉट इक्वल b इज इक्वल्स टू ट्रू, देन इज इट, अब ये क्या है, इज में इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ टू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ऑपरेंड एक ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हों तो वहाँ पर हम इज लगाते हैं। अगर दोनों ऑपरेंड एक रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ऑपरेंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र हो रहे हो तो वहाँ पर हम इज़ नॉट लगाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जो है हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इन विजुअल बेसिक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू कॉन्कैटिनेट डिफाइंड ऑपरेंड्स बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो होते हैं ये दो स्ट्रिंग को कह सकते हैं या दो वेरिएबल्स को कहते हैं, कह सकते हैं, ये कंबाइन करने के काम में आता है। यानी कि आप देखें यहाँ पर ये रखा है हमारा ए की वैल्यू दे रखी है हेलो, बी की वैल्यू दे रखी है वर्ड, देन एंड क्या करता है, इट विल कॉन्कैटिनेट गिवन टू एक्सप्रेशंस। अब हम जब a एंड b लिखेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग जो हैं उनको कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेट का मतलब आपस में जोड़ देगा, यानी कि आप देख रहे होंगे हेलो वर्ड हमारा एक साथ प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट हमारा आता है प्लस। ठीक, इट कैन बी यूज टू ऐड टू नंबर्स और कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। अब पहला वाला जो था वह हमारा स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है केवल, नीचे जो प्लस है हमारा ये हमारा नंबर्स और एक्सप्रेशन दोनों में से हम किसी को भी एक को यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड, यानी यहाँ पर भी हमारा हेलो वर्ड क्या है, कॉन्कैटिनेट होकर आ रहा है। तो कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का हमारा वर्क होता है किसी भी दो स्ट्रिंग को या नंबर्स को ऐड कराना। देन अब हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर डिवीज़न। यहाँ पर एक देखिए प्रोग्राम बनाया है हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ये इसलिए आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको ऑपरेटर्स की जो वर्किंग है वह अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखें यहाँ पर हमने a को एज अ सिंगल लिया है 5, b को एज अ सिंगल लिया है 2, देन c में हम वैल्यू स्टोर कराएंगे तो हमने c को एज अ सिंगल ले लिया, यानी कि हमने a और b को केवल वैल्यू असाइन करा दी। ये मेन मेथड है हमारा। अब हमने देखा c इज इक्वल्स टू 5.2, देन कंसोल डॉट राइट लाइन हमने c को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर हम ये ना लिख के ये भी लिख सकते थे a/b और हम c को प्रिंट करा सकते थे। यहाँ पर हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर दिया। यहाँ पर c इज इक्वल्स टू 5.2, देन कंसोल डॉट राइट लाइन c एंड सब। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 2 बार डिवीज़न साइन का यूज़ किया, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आपको जब ऑपरेटर समझाए थे तो उस वक्त भी डिस्कस किया था कि एक हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को देता है और एक हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू को देता है। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा
फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को देगा और सेकंड वाला जो है वो हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू को देगा। ठीक, तो फर्स्ट वाले का जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 2.5, देन सेकंड वाले का जो आउटपुट आएगा हमारा आएगा 2। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डिवीज़न का प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पर देखिए आप एक छोटा सा और प्रोग्राम दे रखा है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने का। अब देखें आप, हमने एक मॉड्यूल ले लिया एग्जाम्पल नाम से, देन मेन फंक्शन का यूज़ करा हमने, एंट्री पॉइंट होता है ये प्रोग्राम का। अब आप देखें कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम एंड टू एंड विजुअल बेसिक, एंड साइन का यूज़ हम किस लिए कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करा सके। देन कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम प्लस टू प्लस विजुअल बेसिक, यहाँ पर भी हमने दोनों जगह कॉन्केटिनेट कराने के लिए यूज़ किया है। देन सब मेथड को हमने क्या करा, जो मेन मेथड था उसको हमने क्लोज़ किया और मॉड्यूल को एंड कर दिया। अब दोनों ही जगह क्या होगा, हमारा वह वेलकम टू विजुअल बेसिक प्रिंट कराएगा। तो दोनों ही जगह हमारा वेलकम टू विजुअल बेसिक प्रिंट कराएगा। देखें, ठीक। अब एक और प्रोग्राम दे रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर का, कि यहाँ पर हमारा क्या है। अब आप देखें, इस तरीके से प्रोग्राम दे रखा है। एक्स हमने बाइट की फॉर्म में ले रखा है, वाई को भी हमने बाइट की फॉर्म में ले रखा है। देन हमने मेन मेथड लिया है, मेन मेथड में हमने क्या कंडीशन ली है, एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि क्या एक्स इक्वल है वाई के, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। देन कंसोल डॉट राइट लाइन वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, कंडीशन सेटिस्फाई। तो वो क्या करेगा, इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो वो वाई को प्रिंट करा देगा कि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो हमारा आंसर में जो प्रिंट होगा या हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वह यही प्रिंट होगा कि हमारा y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक, तो आई होप आपको ऑपरेटर्स की जो वर्किंग है वह अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोग्राम की हेल्प से कि हम किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग्स की कराते हैं, किस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।